हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण जो सूत्र है उसके बारे में, और आवर्धन, जिसे कि अंग्रेजी में आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं, और दर्पण जो सूत्र है उसको मिरर फॉर्मूला। तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल को भी लेके उसे सॉल्व करेंगे। और एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है चैनल के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट अगर हो तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वहाँ आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि किसी का भी डाउट होगा आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर भी दूसरा भी बंदा पूछता है तो जल्दी से उन दोनों में जुड़िए आप लोग। तो चलिए टॉपिक पे सीधा चलते हैं। टॉपिक है, पहले देख लेते हैं आवर्धन, ठीक है। आवर्धन इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्या होता है, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, उसके बाद इसमें थोड़ा परिभाषा बताएंगे आप लोगों को समझने के लिए। आवर्धन बराबर एच डैश बाई एच होता है, जहाँ पे एच डैश बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच बराबर होता है बिंब की ऊंचाई, ठीक है। आवर्धन से हम लोग निकालते क्या है, आवर्धन निकालने से हमें मतलब फायदा क्या है। तो आवर्धन निकालने का मतलब है कि हम अनुपात को निकालते हैं कि कितना जो बिंब मतलब वस्तु का जो ऊंचाई है, और जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, उन दोनों का अनुपात कितना है। अगर कितना गुना, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का अगर जो वस्तु है, तो उसका कितना गुना बड़ा जो उसका प्रतिबिंब बना, इसे निकालने के लिए हमें आवर्धन को निकालना पड़ता है। आवर्धन से ही पता चलता है कि वस्तु का कितना गुना बड़ा या फिर कितना गुना छोटा जो प्रतिबिंब बना है। तो इसी के लिए तो ये हुआ एक आवर्धन का एक फॉर्मूला, जिसे एच डैश बटा एच डैश जो होता है वह होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर में, और नीचे होता है बिंब का ऊंचाई, ठीक है। इसे निकालने के लिए एक और तरीका है। तो पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए और बोला जाए कि अगर वस्तु का जो ऊंचाई है वह 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए और जो आवर्धन है वह है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर हमें बताया गया। जो मेरे पास डेटा है वह क्या है, तो हम लिखेंगे दिया है 3 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई बोला है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे लिखते हैं, एच डैश से। तो एच डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, और आवर्धन कितना बोला, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आवर्धन को शॉर्टकट में एम से लिखते हैं, मैग्निफिकेशन का पहला लेटर एम, छोटा एम से। तो यहाँ एम बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब निकालने के लिए हमसे पूछा क्या है इसमें, तो इससे पूछा कि वस्तु की जो ऊंचाई है उसे निकाल के बताइए। यानी कि एच बराबर क्या है पता नहीं है, उसे निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं एच बराबर, तो क्या है एच डैश बटा एच बराबर एम। तो एच डैश कितना है 3 सेंटीमीटर, बटा एच क्या है नहीं पता है, उसे ही निकालना है। तो एच को लिख देंगे, और बटा एम बराबर 2 सेंटीमीटर। एच यहाँ पे भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। एच को यहीं छोड़ देते हैं, तो
h बराबर 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो ऊंचाई होगा वह होगा वस्तु का। इसे डेसिमल में तोड़ना चाहे तो उसे भी तोड़ सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 1.5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वह इसका का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। और इसका अब दूसरा जो देखते हैं, जो आवर्धन निकालने का तरीका है वो दो तरीका से निकलता है। तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है ज़्यादा, इसीलिए इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। 3 सेंटीमीटर बटा 2 सेंटीमीटर बराबर h। ठीक है। और इन दोनों को जब काटे तो 1.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है। h बराबर, इतना सबको मिटाते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो हो गया ऊंचाई से निकाले वस्तु का और प्रतिबिंब का ऊंचाई। दूसरा तरीका आ जाता है आवर्धन, जैसे कि m नाम से जानते हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। अब यहाँ पे v और u क्या है, तो v और u को भी बता देते हैं। v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ ऊंचाई नहीं दूरी, दोनों की दूरी से लेके, और u बराबर क्या होता है बिंब की दूरी। ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिबिंब का जो दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है और जो बिंब का दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है। तो इसका जो अब की निकालना है वह हमें आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन। चलिए अब की मैग्निफिकेशन को निकालते हैं। दिया हुआ क्या है, डेटा पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्रतिबिंब की दूरी दिया है, यानी कि v बराबर 8 सेंटीमीटर ये हमें दिया है, और u बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया है हमें। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पे वस्तु की जो दूरी है वो माइनस में नहीं लिखा था, तो आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। जैसे ठीक है। m बराबर क्या होगा, यहाँ लिखते हैं m बराबर जान रहे हैं कि क्या होगा, -v/u, -v/u। इसे यहाँ लिखते हैं माइनस, ऊपर में क्या है v का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और बटा -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर में जो माइनस है और -v में जो माइनस है वो दोनों कट जाएगा और बचेगा केवल 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखाएगा, 2 गुना होगा केवल। तो m का वैल्यू 2 आया, मतलब कि यहाँ से आप लोगों को m का मतलब पता चल गया। m बराबर 2, m का मतलब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा, यानी कि जो वस्तु का जो दूरी है वह कितना है, प्रतिबिंब की दूरी से आधा, यानी कि वस्तु की दूरी का 2 गुना है प्रतिबिंब का दूरी। तो यही हमें बताता है आवर्धन। इन दोनों के बीच में तुलना करता है, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी, या फिर वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई, इन दोनों के बीच में तुलना करता है। ठीक है। आवर्धन आप लोग समझ गए। आवर्धन का फॉर्मूला दोनों लिख देते हैं साइड में। ठीक है। क्या होता है, m बराबर h' बराबर होता है -v/u, यही होता है। और v और u क्या है और h' क्या है, ये हमने आपको बता दिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है दर्पण सूत्र। जिसे कि अंग्रेजी में मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला।
तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है उसे भी लिख लेते हैं पहले। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फॉर्मूला। और यहाँ पे 1/f क्या है, f है फोकस दूरी, छोटा f लिखे हैं देखिए ध्यान से। तो छोटा f मतलब फोकस दूरी, और u क्या होता है वस्तु की दूरी, और v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, ये हमने आपको बता दिया। तो यही होता है दर्पण सूत्र, और इसी पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में भी, और वो हमें बनाना रहता है, 2 से 3 नंबर का आएगा। अगर इससे रिलेटेड आएगा केवल आवर्धन निकालने के लिए तो 1 नंबर का आएगा, और कोई कोई क्वेश्चन में ये दर्पण सूत्र भी लगेगा और आवर्धन भी लगेगा तो वो 4 नंबर का आएगा। अगर नहीं तो फिर 3 नंबर का भी पूछ सकता है जिसमें दर्पण सूत्र भी लगेगा आवर्धन भी लगेगा। तो इसे अभी मिटाते हैं और साइड में लिखते हैं। जो तिक्की है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को डिस्प्ले पे शो कर दिया जाएगा, आप लोग उसे भी पढ़िए। तो क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से, तो जो डाटा मिल रहा है उसे लिखते जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमें मिला कि जो फोकल लेंथ है वह हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण, इसीलिए उत्तल दर्पण में जो फोकस लेंथ होगा वह पॉजिटिव होगा। अब आगे पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, फिर डाटा मिला है क्या कि जो वस्तु का दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है, यानी कि u बराबर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वस्तु का जो दूरी होता है वह हमेशा नकारात्मक होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि उत्तल दर्पण में उसका माइनस में नहीं होगा, इसीलिए हमने पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी। आगे पढ़ते हैं। बस इतना ही डेटा दिया हुआ है और बोलता है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हमें बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। हमें निकालना है v, तो v वाला टर्म को इधर कर लेंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब इन जितना भी डेटा हमें यहाँ मिला है इसका वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे। तो 1/v बराबर 1/15, f का वैल्यू 15 है, माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है 10, तो इसे माइनस में है लिखेंगे, कोष्ठ में 10, ठीक है। फिर लिखेंगे 1/v बराबर, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूना 30, यहाँ 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 दिया 30, तो 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v बराबर 3 2 5 बटा 30, 5 6 30, 6 बार में कट गया, ऊपर में 1, तो 1/v बराबर 1/6 आया। तो यहाँ पे v बराबर 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें v बराबर 6 सेंटीमीटर मिला, इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, v बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। v बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्या क्या पूछा था हमसे, पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ध्रुव से दूर है बना है, उत्तल दर्पण में बना है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वह आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है, यही लिख देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब का लंबाई दिया है, तो डेटा को साथ में लेते चलेंगे। h बराबर 5
सेंटीमीटर। बिंब मतलब वस्तु, ठीक है। तो लिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण यहाँ पे फिर है, और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो R बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसीलिए माइनस में नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। और यहाँ पे U जो दिया है वह है 20 सेंटीमीटर, और जो वस्तु का दूरी होगा हमेशा निगेटिव में होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें भी निकालना है, तो इसे मिटाते नहीं है, सेम प्रोसेस यही करना ही है। अब यहाँ पे केवल डायरेक्ट डेटा पुट करते हैं। तो 1/v बराबर जो उसका फोकस आएगा वह कितना आएगा, उसे भी निकालना आपको बताए हैं। R बराबर 2f होता है, यानी कि f बराबर R/2। f छोटा f होगा, ठीक है। f बराबर 30/2 होगा, बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकस दूरी कितना हो जाएगा 15, माइनस u है 20 सेंटीमीटर, तो 1/-20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/v बराबर, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा 15 और 20 का, 5 × 15, 5 × 20, 15 × 60, इसका आएगा 60 एलसीएम, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा इसका। 15 × 60 4 बार में गया, और माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो अब 20 × 60 ये आ जाएगा। 1/v बराबर 7/60 ये हो जाएगा। और जब v का वैल्यू निकालेंगे, v बराबर 7v बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कोना कोनी, तो 7v/60 हो जाएगा। अब v बराबर 60/7 ये हो गया v का वैल्यू। इसे दशमलव में पुट करेंगे तो हो जाएगा 7×8 = 56, और बचा कितना हाथ में 4, 7×5 = 35, बचा 5, 7×7 = 49, 8.57 सेंटीमीटर हो जाएगा भी का वैल्यू। इसे मिटाते हैं, मिटाते नहीं, इधर अभी से बनाते हैं। अब निकालना हमें क्या है, हमने भी प्राप्त कर लिया, भी प्राप्त कर लिया, तो अब हमें जो वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसे भी निकालना है। लिखा है ना, निकालना है, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो इन सबों को अभी हम मिटा देते हैं स्पेस की कमी के कारण। तो हमें अब आवर्धन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो प्रतिबिंब का साइज निकाल पाएंगे। तो आवर्धन मतलब m बराबर क्या होता है -v/u। तो m को m ही लिखेंगे। v का जो हमें पता चल गया है कितना है v, तो v 60/7 है। v है माइनस में 60/7 बटा u कितना था, u हमें दिया हुआ था -20। ये हो गया m बराबर, माइनस माइनस कैंसिल, m बराबर हो जाएगा 60/7/20। m बराबर 60 बटा जो नीचे का बेस है दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 × 20, 1 0 से 1 0 2 3 6, 20 × 60 होता है। और m बराबर कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। इसे फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, दशमलव में नहीं बदलते हैं, आगे बनाने में आसानी होगा हमें।
अब हमें क्या निकालना है, हमें h बराबर दिया हुआ था, h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे, डेटा में लिखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो अब m बराबर हमें पता चल गया कितना है, तो अब m बराबर h डैश बट्टा h होता है। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए, याद रखिए। तो m बराबर कितना है, 3/7 है। तो यहाँ पे m का वैल्यू लिख देते हैं 3/7 बराबर h डैश हमें निकालना है, h डैश पता नहीं है, h डैश को h डैश लिखते हैं और h के जगह पे 5 सेंटीमीटर हमें पता है, 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7h डैश बराबर 15, h डैश बराबर 15/7। इसे दशमलव में बदलते हैं तो यहाँ हो जाएगा h डैश बराबर 7 दूना 14 दशमलव 7 एकम 7 बचा हाथ में 3, तो 30 है तो 17 कैसा चौक 28, 2.14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा। तो हमसे पूछा था प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी है यहाँ पे पॉजिटिव में आया है, भी पॉजिटिव में कब होगा, जब दर्पण के उस पार बनेगा, यानी कि दर्पण जो प्रतिबिंब है वह आभासी है और सीधा है। अगर उल्टा बनता तो भी माइनस में आता। तो ये जब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, यानी कि आभासी है और सीधा है, ठीक है। और इसका पूछा था कि कितना हाइट है, तो हाइट जो है वह 2.14 सेंटीमीटर है। अब हम अवतल दर्पण से एक सवाल को लेके देखते हैं। और यह क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं यह कहाँ का है, आप लोग का जो क्वेश्चन बुक है, बुक में जो क्वेश्चन दिया है अभ्यास में, एक्सरसाइज में, उसी का है। पहले जो बताया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, अभी बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, उसका साइज क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर, और इस बार क्या है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव में, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u बराबर 27 सेंटीमीटर, और ये हमेशा माइनस में, चाहे अवतल चाहे उत्तल। दर्पण के कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन को घुमाया है, तो यहाँ पे हमें बस दिमाग को ज़्यादा घुमाना नहीं है, हमें जो जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का दूरी ही निकालना है। उसे पर्दे के पीछे जो क्या क्या लिख के उलझा दिया है, पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे निकालना हमें भी है, यानी कि भी बराबर क्या है ये हमें निकालना है। और क्या लिखा है, प्रतिबिंब का साइज भी निकालना है, यानी कि h डैश बराबर क्या है इसे भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, ज़्यादा गड़बड़ाते नहीं हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब इसे क्या निकालना है, 1/v हमें बाहर करना है, क्योंकि 1/v निकालना है। तो 1/f माइनस 1/u, 1/v को इधर ही लिखते हैं, बराबर 1/f, f का कितना वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, माइनस में, माइनस 1/u,
यू कितना है 27 सेंटीमीटर, माइनस 27 1/v बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको इधर लिख देते हैं, तो 1/27, इसमें माइनस है तो माइनस में इधर लिखते हैं 18, तो 1/v बराबर ये कितना होगा 18 और 27 का एलसीएम, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 27 दूना 54 माइनस 18 तिया 54, 3, ठीक है। 1/v बराबर -1/54 ये आया, माइनस v बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 54, यानी कि v बराबर -54 सेंटीमीटर, ये हमारा आया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमें निकालना है, v मिल गया हमें, तो अब क्या निकालेंगे, आवर्धन, जिसके बाद हम निकाल सकते हैं आवर्धन, जब m पता चल जाएगा तो h डैश भी निकाल सकते हैं। तो m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर -v/u, माइनस v कितना है, माइनस में लिख दिए, अभी भी -54 सेंटीमीटर है, बटा u कितना है, m बराबर होगा, u कितना है, u 27 सेंटीमीटर, माइनस में ये माइनस माइनस कट गया, 27 दूना 54, यानी कि m बराबर कितना आया, -2। अब हम निकालेंगे h डैश को, -2 को देख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, -2 का मतलब है कि 2 गुना छोटा बना है, ठीक है। प्रतिबिंब बना है, आवर्धित प्रतिबिंब बना है 2 गुना छोटा, तो अब निकालते हैं m बराबर h डैश बटा h, m का कितना वैल्यू, -2 बराबर h डैश पता नहीं है, h डैश बार बार इतना छोटा क्या लिखते हैं, m बराबर -2 बराबर h डैश बटा h कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिखने का जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h डैश बराबर -14 सेंटीमीटर, तो ये हुआ हमारा v बराबर कितना आया है, यहाँ उसे लिख देते हैं, v बराबर -54 सेंटीमीटर और इसका कितना है -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमसे पूछा था कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे लिखना होगा इसका आंसर में कि जो वस्तु से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को जब रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, और प्रकृति में इसका यही हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब है उल्टा प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है इसीलिए इसका जो साइज है वो माइनस में है। देखें नीचे के जो भी डिस्टेंस मापा जाता है माइनस में, तो इसका प्रकृति हो जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, सीधा नहीं है, उल्टा है। यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप का भी और
टेलीग्राम का भी। वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कहीं से भी, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो का, कहीं का भी कोई भी डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके डाउट को वहाँ क्लियर किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़िए।